स्टूडेंट्स, आज हम लोग इंटरनेट के खट्टे मीठे अनुभव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, उसके क्वेश्चन को कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला 3 का क है, निहारिका कौन सी कक्षा में पढ़ रही थी जब उसे कंप्यूटर मिला था? तो इसका सिंपल सा आंसर है, जब निहारिका को कंप्यूटर मिला तब वो किस में पढ़ रही थी? 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। निहारिका के कंप्यूटर में कौन सी चीज लगे हुए होने के कारण वह ज्यादा खुश थी? तो इसका आंसर होगा, कंप्यूटर में इंटरनेट लगे हुए होने के कारण निहारिका ज्यादा खुश थी। तो मैं इसको जल्दी जल्दी थोड़ा बोलूंगा। कंप्यूटर का उपयोग करते समय निहारिका ने सबसे पहले कौन सी सुविधा का उपयोग किया? तो कंप्यूटर का उपयोग करते समय निहारिका ने सबसे पहले गूगल की सुविधा का उपयोग किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, शबाना दीदी ने निहारिका का कंप्यूटर खराब होने से कैसे बचा लिया? तो शबाना दीदी ने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का संकलन कर निहारिका के कंप्यूटर खराब होने से बचा लिया। एंटीवायरस जो होता है एक सॉफ्टवेयर होता है जो कहते हैं जो वायरस होता है उसको खत्म करने में काम आता है। ठीक है, तो अंगा नंबर का है, निहारिका ने किस सहेली के जरिए विदेश में अनेक सहेलियां बना ली? तो उसकी सहेली शांता के जरिए निहारिका ने विदेश में भी उनकी सहेलियां बना दी। तो उसके नाम क्या था? शांता, जिसके जरिए वो विदेशों में भी जो है उन्होंने सहेलियां बनाई थी। उसके बाद है 4 का क, निहारिका ने दक्षिण भारत की सैर की तैयारी में अपने कंप्यूटर से किस प्रकार मदद ली? तो इसका आंसर है, दक्षिण भारत की सैर की तैयारी के लिए निहारिका ने अपने कंप्यूटर के जरिए रेल के टिकट बुक किया, वेबसाइट में अपने सुविधा अनुसार होटल ढूंढा और उनकी तस्वीरें भी माँ को दिखाई। माँ की पसंद के बाद ई बैंकिंग की सुविधा का उपयोग करके अग्रिम रकम जमा कर होटल के कमरे भी बुक कर लिए। फिर ई कॉमर्स की सुविधा से उसने घर में बैठकर ही भ्रमण के लिए जरूरी कपड़े, सामान आदि भी खरीद लिए। उसका बहुत समय बच गया और परेशानी भी नहीं हुई। तो क्या उपयोग किया उसने दक्षिण भारत का सैर पे हो गई? किस प्रकार उसने कंप्यूटर का उपयोग किया? तो सबसे पहले वेबसाइट से जो है टिकट बुक किया, उसके बाद होटल ढूंढा कि कौन सा होटल में उसको रहने में सुविधा होगा, उसको माँ का तस्वीरें भी उसने दिखाई। उसके बाद ई बैंक जो होता है, जो एटीएम से ही जो है पैसा कट जाता है, आप लोग को बहुत बार यूज किया होगा। ई बैंक जो नेट बैंकिंग जो बोलते हैं उस तरीका से, तो उससे जो है होटल भी बुक किया। ठीक है, और अपना जो है ई कॉमर्स जो बोलते हैं, वेबसाइट से बोलता है ना, ई फ्लिपकार्ट, अमेजोन वगैरह, उसको ई कॉमर्स भी कहा जा सकता है। तो कपड़े, सामान आदि भी खरीद लिए जो उसे दक्षिण भारत के शहर पर ले जाना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहारिका को कैसे कंप्यूटर के दुष्प्रभाव का अनुभव हुआ? निहारिका की एक सहेली थी, उसके भाई पॉल को इंटरनेट में गेम खेलने का इतना शौक था कि धीरे धीरे उसका ध्यान पढ़ाई से हटने लगा। इंटरनेट के प्रयोग से पहले उसकी सहेली का भाई परीक्षा में अव्वल आता था, लेकिन धीरे धीरे वह हर विषय में फेल होता गया। यह सब देखकर निहारिका को यह एहसास हुआ कि वह भी धीरे धीरे अपने घर परिवार, संबंधियों, पड़ोसियों आदि सबसे दूर होने लगी हैं। वह भी अपने दायित्व भूलने लगी। उसे केवल कंप्यूटर के सामने बैठना अच्छा लगने लगा। तभी उससे अनुभव हुआ कि कंप्यूटर के दुष्प्रभाव कितने भयानक हो सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? निहारिका कैसे कंप्यूटर के दुष्प्रभाव का उसको अनुभव कैसे हुआ कि वो दुष्प्रभाव में उसका पड़ रही है? तो उसका एक सहेली था, निहारिका की सहेली, जिसका नाम था पॉल। वो दिन भर जो है गेम खेलता रहा, जैसे कि आप लोग पबजी खेलते रहते उस प्रकार एक गेम खेलता रहता था, और प्रयास से उसका ध्यान हट गया। इस इंटरनेट का यूज का पहले वो जो था बहुत अच्छा था, पढ़ाई में अव्वल आता था, लेकिन धीरे धीरे वो सब विषयों में जो है सब्जेक्ट्स में फेल होते गया। तो यह सब देखकर निहारिका को एहसास हुआ कि वो भी क्या है, धीरे धीरे अपना घर परिवार से दूर होते जा रही है, संबंधियों से, पड़ोसियों से दूर होते जा रही है। वह अपने दायित्व जो था, उसका जो दायित्व था उसको भूलने लगी थी, और उसको हमेशा दिन भर जो कंप्यूटर के सामने बैठना ही जो है अच्छा लगने लगा। तो इस प्रकार जो है उसको मालूम चला कि वो दुष्प्रभाव में पड़ने लगी और ये बहुत भयानक है। इसके बाद क्वेश्चन है, शबाना दीदी ने निहारिका के कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे करने का उपदेश दिया? तो किस प्रकार यूज कर सकते हैं, किस प्रकार उपदेश दिया शबाना दीदी ने? तो शबाना दीदी ने निहारिका को यह उपदेश दिया कि हर मनुष्य के अंदर अच्छाई और बुराई मौजूद रहती है, हमें अच्छाइयों को ग्रहण करके बुराइयों का त्याग करना चाहिए। वह कहती है कि इंटरनेट भी मीठी सुविधाओं के साथ साथ कुछ खट्टी असुविधाएं अवश्य होती है। मीठी सुविधाएं मानव को सभ्यता की सीढ़ी से जल्दी ऊपर चढ़ने में मदद करती है, परंतु इसके साथ साथ हमें खट्टी असुविधाओं से दूर रहना चाहिए। अर्थात हमें कंप्यूटर की अच्छी सुविधाओं का प्रयोग करना चाहिए, तभी हम प्रगति के मार्ग में आगे बढ़ सकते हैं। अंत में वह कहती हैं कि हम सब को किसी चीज के
प्रयोग अथवा दुगुण से बचे रहने का संकल्प लेना होगा और इस संकल्प का दृढ़ता से पालन करना होगा। तो वो कहती हैं कि जो है हमेशा जो है हर चीज़ का दो पहलू होता है, ठीक है, अच्छाई और बुराई हर चीज़ की रहती है। तो हमें अच्छाइयों को ग्रहण करना चाहिए और बुराइयों को त्याग करना चाहिए। इंटरनेट में जो है कुछ मीठी सुविधाएं भी है, बहुत सारी सुविधाएं भी है और कुछ असुविधाएं भी होती है। तो हम लोग जो है, तो मीठी सुविधाएं क्या करती है, लोगों को बढ़ाने में, मानव सभ्यता को बढ़ाने में, उसको आगे बढ़ाने में, उसको ऊपर ले जाने में सहायता करती है। लेकिन खट्टी हुई सुविधा से जो है हमें दूर रहना चाहिए, वरना हमें जो है ये मार्ग से भटका सकती है। हम तभी प्रगति कर सकते हैं जब इसके अच्छे गुणों को ले, ठीक है। तो इसका दुष्प्रयोग से बचने के लिए हमें संकल्प लेना होगा कि हम इसका दुष्प्रयोग ना करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निहारिका ने कंप्यूटर में किन किन सुविधाओं का प्रयोग किया? तो बहुत आसान आंसर है। तो सहेलियों से बात करने के लिए क्या क्या है, उसके बाद टिकट के रेल बुक करने के लिए, होटल ढूंढने के लिए, ई बैंकिंग के लिए, जरूरी कपड़ों के लिए आदि और भी अच्छी सुविधाओं के लिए कंप्यूटर का उपयोग किया। तो बात करने के लिए उसने ईमेल वगैरह यूज़ किया, तो ये भी लिख सकते हैं, ईमेल भी लिख सकते हैं आप। तो निहारिका ने ईमेल, रेल टिकट बुक के लिए, होटल ढूंढने के लिए, ई बैंकिंग, ठीक है, ई कॉमर्स, ये सब जो है उसने उपयोग किया था। अपनी गलती का अनुभव होने के बाद निहारिका ने क्या निश्चय किया? जब उसको अनुभव हो गया कि वो दुष्प्रभाव में जा रही है कंप्यूटर का, तो उसने क्या निश्चय किया? तो अपनी गलती का अनुभव होने के बाद निहारिका ने यह संकल्प लिया कि अब से वह इंटरनेट का इस्तेमाल केवल जरूरत के मुताबिक ही करेगी। पढ़ाई, खेलकूद, घरेलू कामकाज आदि के बाद जब उसे समय मिलेगा तभी वह कंप्यूटर के सामने बैठेगी। माँ और पिताजी की इजाज़त के बगैर वह इंटरनेट का उपयोग अपने मनोरंजन के लिए नहीं करेगी। इंटरनेट को भूलकर दोस्तों और बुजुर्गों के प्रति अपने दायित्वों का पालन में कभी कोई कमी नहीं रहने देगी। तो उसने जो है संकल्प लिया, क्या संकल्प लिया, कि वो कभी भी जरूरत के अनुसार ही जो है इंटरनेट का उपयोग करेगी, घरेलू कामकाज करेगी, खेलकूद करेगी, पढ़ाई करेगी और उसके बाद जो समय मिलेगा तभी कंप्यूटर में बैठेगी। माँ पिताजी का इजाज़त लेगी तभी वो कंप्यूटर और इंटरनेट का उपयोग करेगी। मनोरंजन के लिए जो आप लोग करते रहते हैं यूट्यूब में, ठीक है, उसके लिए वो कभी भी उपयोग नहीं करेगी। और इंटरनेट को भूलकर अपने दोस्त और बुजुर्गों के प्रति अपने दायित्व का पालन भी करेगी। उसका जो दायित्व है वो जो दिया जाता है वो पालन करेगी, ऐसा उसने संकल्प लिया। फिर क्वेश्चन है 5 में आ गए हम लोग। निहारिका का ज्ञान की सीमा लगातार बढ़ती रहे, इसी आशा में मैंने उसे वह तोहफा देने का निर्णय किया। तो ये एक आशा स्पष्ट है, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्ति का आशय यह है कि हर पिता अपने बच्चों में ज्ञान की वृद्धि देखना चाहते हैं। माता पिता अपने बच्चों के लिए वह सब कुछ करना चाहते हैं जिससे बच्चों के ज्ञान में वृद्धि हो सके। इसी उद्देश्य से निहारिका के पिताजी ने उसके लिए तोहफे के रूप में एक कंप्यूटर दिया जिससे निहारिका को पढ़ाई में मदद मिल सके। इस कंप्यूटर के द्वारा निहारिका ने कई सारी बातों का ज्ञान हुआ, उसकी पढ़ाई में भी उसे बहुत मदद मिली। इस कंप्यूटर के द्वारा घर में बैठे बैठे ही वह सारी सुविधाएं प्राप्त करने लगी। अंतर्राष्ट्रीय सहेली से बातचीत ईमेल के द्वारा होने लगी जिसके कारण उसे वहाँ की परंपरा, पर्व त्योहार, पोशाक आदि का ज्ञान हो गया। अपनी मातृभाषा में शिक्षा प्राप्त करने के कारण उस भाषा तथा साहित्य पर उसे कुछ अधिकार होना तो सामान्य बात है, परंतु उसके साथ ही अब वह विश्व के विभिन्न भाषाओं में रहने वाले अन्य भाषी सहेलियों के साथ अंग्रेजी भाषा भी भाव और विचारों का आदान प्रदान करना उसके लिए अब कोई मुश्किल की बात नहीं थी। तो उसका कहने का अर्थ यह है कि वह जो है किस प्रकार उसका ज्ञान को बढ़ाया इंटरनेट ने, उसके बारे में कहा गया है। तो कंप्यूटर जब दिया गया तो उसने ई कॉमर्स, ईमेल, बाहरी लोगों के बारे में, बाहरी परंपराओं के बारे में उसको अपने सहेलियों से जानकारी मिला, ये सब इंटरनेट की वजह से उसको मिला था, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है, उसको पिताजी ने इसलिए दिया था कि ताकि इस उद्देश्य से दिया गया ताकि उसका ज्ञान जो है उसको बढ़ सके। और एक्चुअली में ज्ञान बढ़ता ही है, पढ़ाई में भी बहुत सुविधा मिलती है। जब आप लोग को कुछ नहीं मिलता है, जैसे कि आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है, अभी मेरा जो है क्लास देख रहे हैं, वो भी आपको इंटरनेट का सुविधा से ही प्राप्त हो सका। अगर इंटरनेट नहीं होता तो आज हम लोग कनेक्ट नहीं हो पाते। आज हम लोग 133 लोग हो गए हैं, तो ये इंटरनेट का वजह से ही जो है हो पाया है, ठीक है। तो इंटरनेट इस तरीके से कार्य करता है। आज का क्लास इतना ही तक, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।